2022 मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल व करम से सरवर कायनात के सदक़े में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में भारत की सरज़मीन में रमज़ान शरीफ का जो महीना है कोरोना से आज़ाद है। कोरोना की जहमतों से, अज़ियतों से पता नहीं क्या कहूँ मेरे दोस्तों। बड़ा ही अजीब व गरीब ज़माना गुज़रा था। चाहे ईद उल अज़हा की बात क्यों ना हो, रमज़ान की बात क्यों ना हो, रमज़ान के महीने की बात क्यों ना हो, कई तरह से ईदों और त्योहारों पर कोरोना का बहुत बड़ा असर हुआ था। लेकिन आज हम रमज़ान शरीफ में कोरोना से आज़ाद हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है और इस नियामत को, इस दौलत को, इस बहार को हर ईमान वाले को पहचानने की ज़रूरत है, तवज्जो के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये निज़ाम इलाही की तरफ से आज़ादी है, निज़ाम इलाही की तरफ से, निज़ाम सरवर कायनात की तरफ से आज़ादी होती है इंसानों को। लेकिन इंसानों की गलती की बुनियाद पे, गुमराही की बुनियाद पे, पता नहीं बीमारी के असबाब को लेकर कैसे कैसे अजीब व गरीब हालात पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबसे अजीम है और अल्लाह ताला के बाद सरवर कायनात की ज़ात बड़ी अजीम है और हम, मेरा भारत अजीम है। भारत की सरज़मीन में बड़ी राहत के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ रमज़ान शरीफ के साथ हैं। चाहे वो नमाज़ों की बात क्यों ना हो, तरावी शरीफ की बात क्यों ना हो, सहरी की बात क्यों ना हो, अफ्तारी की बात क्यों ना हो, मेरे दोस्तों दीनी महफ़िलों की बात क्यों ना हो, कारोबार की बात क्यों ना हो, हर तरह से हम बड़ी राहत के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, फजल है अल्लाह ताला की बारगाह से। मेरे दोस्तों, रमज़ान शरीफ का जो महीना है, जहाँ तक रोज़ों का सवाल है, रोज़े के अंदर अल्लाह ताला का फरमान आली शान है, अल्लाह के रसूल का फरमान आली शान है, अल्लाह वालों का फरमान आली शान है। जब ईमान वाला रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से बहुत बड़ा काम कर जाता है। अगर बाप है तो बाप की ज़िंदगी में एक अच्छा रूहानी इनकलाब पैदा हो जाता है। माँ है तो माँ की ज़िंदगी में एक अच्छा रूहानी इनकलाब पैदा हो जाता है। अगर उस्ताद है तो उस्ताद एक मिसाली उस्ताद बनकर आगे बढ़ सकता है। भाई की बात क्यों ना हो, बहन की बात क्यों ना हो, चाचा की बात क्यों ना हो, जितने भी रिश्तेदार हैं सब रिश्तों की बात क्यों ना हो, इसी तरह से डॉक्टर की बात क्यों ना हो, वकील की बात क्यों ना हो, इंजीनियर की बात क्यों ना हो, मिनिस्टर की बात क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर की बात क्यों ना हो, अरे सारे आलम में वज़ीर आज़म भी होते हैं कुछ कंट्रीज़ को लेकर। जहाँ जहाँ ईमान वाले अल्लाह ताला की ज़ात के लिए सरवर कायनात की इताअत में रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, तो रोज़े की हालत में अगर हम ईमान से रोज़े का सामना करते हैं तो हमारा जो किरदार है, हमारा जो पेशा है, हमारा जो डिपार्टमेंट है बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एक अच्छा इनकलाब इसके अंदर पैदा होता है। रोज़े का मतलब भूख और प्यास का सामना करना ही नहीं है। दीन का फ़लसफ़ा है, दीन व मज़हब का फ़लसफ़ा है कि दिलो जहन के अंदर ताज़गी पैदा करो, ईमान पैदा करो, दिलो जहन की इस्लाह करो, किरदार की इस्लाह करो, कंडक्ट की बात क्यों ना हो, कैरेक्टर की बात क्यों ना हो, वे ऑफ थिंकिंग की बात क्यों ना हो, यूनिटी की बात क्यों ना हो, पीस की बात क्यों ना हो, वतन की मोहब्बत की बात क्यों ना हो, गरीबों के साथ हमदर्दी की बात क्यों ना हो, बीमारों के साथ हमदर्दी की बात क्यों ना हो, मोहताजों के साथ इंसाफ की बात क्यों ना हो, बेवा की बात क्यों ना हो, यतीम बच्चों की बात क्यों ना हो, सबके साथ इंसाफ की बात क्यों ना हो। हर तरह का जहन, हर तरह का इनकलाब और ईमान के अंदर एक ताज़गी रमज़ान शरीफ के अंदर पैदा होती है। तो लिहाजा हम भूख से अपने आप को रोकते हैं,
प्यास से अपने आप को रोकते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ रूहानी इनकलाब हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा होना ज़रूरी है। इसीलिए रमज़ान शरीफ आता है और रमज़ान शरीफ जाता है, लेकिन रमज़ान शरीफ अपनी बहारों को छोड़ कर जाता है। आम आदमी क्यों ना हो, गरीब आदमी क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, हुकूमत वाला क्यों ना हो, बेबस क्यों ना हो, अरे कोई भी क्यों ना हो, हर किसी की ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ को लेकर अच्छा इनकलाब पैदा होता है। तो लिहाजा रूहानी एतबार से, किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से अच्छे इनकलाब को पैदा करना, हमारी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली को पैदा करना हर ईमान वाले का फ़र्ज़ है, हर रोज़ेदार का फ़र्ज़ है। तो लिहाजा मैं इस पैगाम के साथ महमूद अली ख़ान भारत की सरज़मीन में आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, जय भारत।